ऐलान किया तो विपक्ष को इस पर मिर्ची लग गई। अब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठ रही थी, जिसे केंद्र सरकार ने सीधे सीधे नकार दिया। लेकिन बजट में बिहार को विशेष पैकेज देकर राजनीति के रुख को बदल दिया है। एक सहायता के लिए, बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए बिहार को, तो वो तो करना शुरू कर दिया। विपक्ष को केंद्र का ये दांव खल गया और उसने बिहार और आंध्र के लिए खुले भंडार पर सियासत शुरू कर दी है। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। या मिडिल क्लास को बचाओ या गरीबों को बचाओ या किसानों को बचाओ, ऐसा बजट है नहीं। ये कुर्सी बचाओ बजट है और ये बीजेपी बचाओ और एनडीए गठबंधन बचाओ बजट है। विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज, ये या का बिजनेस क्या है भाई? या कहां से आ गया? दोनों चाहिए या नहीं, विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज। विपक्ष की राजनीतिक चाल का जवाब बीजेपी ने भी उसी अंदाज में दिया। 37 पार्टीज कुल मिलाकर के 230 पार नहीं किया और वो बोल रहे हैं कुर्सी बचाने के लिए। देखिए, आज बिहार को इतना मिला है, वो विरोधी हैं, वो भी स्वीकार कर रहे थे कि ये बजट लगता है कि बिहार को ही समर्पित। सवाल यही है दर्शकों कि आखिर बिहार को मिला क्या और विपक्ष क्यों बौखला गया? विपक्ष क्या कह रहा है? आपके लिए आज हमने केस स्टडी तैयार की है। पहले जान लेते केस 1, बिहार के लिए केंद्र सरकार ने क्या दिया है। बिहार के लिए 59,000 करोड़ का ऐलान किया गया है। सड़क परियोजना के लिए 26,000 करोड़। बिहार में 3 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे दर्शकों। पावर प्रोजेक्ट के लिए 21,400 करोड़ का ऐलान किया और बाढ़ नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़ रुपए की घोषणा की। बोध गया और विष्णुपद, इसके लिए कॉरिडोर का ऐलान किया गया है। पर्यटन और चिकित्सा के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। आंध्र प्रदेश में करीब 15,000 करोड़ का ऐलान किया गया है, जहां नई राजधानी के लिए 15,000 करोड़ का फंड होगा और आंध्र प्रदेश के 3 जिलों को पिछड़ा क्षेत्र फंड भी दिया गया है। विशाखापट्टनम चेन्नई कॉरिडोर के लिए भी पैकेज का ऐलान किया, लेकिन सियासत बहुत ज्यादा हो रही है। केस 2, बिहार और आंध्र के विशेष पैकेज से विपक्ष बौखला गया है। सहयोगियों को खुश कर कुर्सी बचाओ बजट है, राहुल गांधी कह रहे हैं। यह बस केंद्र सरकार की सरकार बचाने वाला बजट है, अखिलेश यादव ने कहा। नीतीश नायडू को साथ रखने वाला बजट है, टीएमसी कह रही है। नीतीश की मांगे अधूरी हैं, एनडीए छोड़ देना चाहिए, राबड़ी देवी कह रही हैं। बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा लेकर ही रहेंगे, आरजेडी का कहना है। नीतीश चंद्र बाबू नायडू से डरा हुआ बजट, इमरान मसूद इस तरह की बातें कह रहे हैं। लेकिन विपक्ष यही नहीं रुक रहा है दर्शकों, लगातार हमले भी कर रहा है बजट के बाद। सुनिए जरा क्या कह रहा है। देखो, ये बजट पहला तो बहुत निराशाजनक बजट है। दूसरा, ये अपना सिंहासन बचाने के लिए ये बजट किया गया है। जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? तो सुना आपने अखिलेश यादव को, लेकिन अब वक्त हो गया है फाइनल एक्सरे रिपोर्ट का बजट पर। क्या कहती है हमारी रिपोर्ट? सबसे पहले केस हिस्ट्री आपको बताता हूं। केस हिस्ट्री दर्शकों क्या कहती है आपको बताता हूं। केस हिस्ट्री में आपके लिए एक एक चीज हम लेकर आए, ध्यान से सुनिएगा क्या कहती है, दिखाते हैं आपको। देश का पहला बजट नवंबर 1947 में पेश किया गया दर्शकों। इतना ही नहीं, आजादी के बाद 26 नवंबर 1947 को पहला बजट पेश हुआ। देश के पहले वित्त मंत्री आर.के. शानमुखम शेट्टी ने यह बजट पेश किया था। यह भी आपको बता दें, 1946 में भारत का बजट लियाकत अली खान ने पेश किया था। लेकिन पहले बजट में फरवरी के आखिरी दिन शाम 5 बजे पेश किया जाता था और 1999 में बजट का समय बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया, शाम से सुबह हो गया। 2017 में बजट पेश करने की तारीख 1 फरवरी कर दी गई, इसी सरकार में की गई, मोदी सरकार में।
और भारत के इतिहास में 3 बार पीएम ने खुद बजट पेश किया है दर्शकों। सोचिए आप, इनमें सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है। नेहरू ने 28 फरवरी 1958 को संसद में बजट पेश किया था। इसके बाद बजट पेश करने वाली दूसरी प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। उन्होंने 29 फरवरी 1970 को बजट पेश किया था। और आपको यह भी बता दूं कि इंदिरा गांधी को देश की पहली महिला वित्त मंत्री का भी टाइटल मिला हुआ है। वो 28 फरवरी 1987 को राजीव गांधी ने संसद में बजट पेश किया। तो 3 प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट पेश किया है दर्शकों। अब आपको बताते हैं कि आखिर केस हिस्ट्री तो आपने देख ली, लेकिन इसके लिए हमने टेस्ट रिपोर्ट भी तैयार की। टेस्ट रिपोर्ट में क्या कुछ है दर्शकों, आइए आपको बताता हूं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी तक बजट में बहुत कुछ आपने देख लिया है। अब बजट पेश करके वित्त मंत्री ने एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है दर्शकों। क्या वो रिकॉर्ड है? लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री बन गई है निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री का बजट शेयर मार्केट को नहीं भाया, यह भी हमारी टेस्ट रिपोर्ट कह रही है। कैपिटल गेन टैक्स के नियमों में बड़े बदलाव किए गए, जिस वजह से शेयर मार्केट गिरा और वित्त मंत्री के ऐलान के बाद ही शेयर बाजार में सुनामी सी आ गई। सेंसेक्स पिछली क्लोजिंग से 1270 अंक लुढ़क गया और निफ्टी 480 अंकों की गिरावट उसमें भी देखने को मिली है। सबसे बड़ा झटका लगा है मिड कैप स्टॉक्स को दर्शकों। हालांकि निचले लेवल से बाजार ने थोड़ी सी वापसी जरूर की है। सरकार ने फ्यूचर एंड ऑप्शन में STT बढ़ा दिया है। बड़ी बात क्या है? थोड़ा सा संभला है शेयर मार्केट, लेकिन दिक्कतें देखी गई हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके लिए हमने फाइनल रिपोर्ट भी तैयार की है। वो फाइनल रिपोर्ट क्या कहती है, आइए दिखाते हैं आपको। तो फाइनल रिपोर्ट सबसे पहले दर्शकों आपको दिखा रहा हूं मैं, क्योंकि फाइनल रिपोर्ट बहुत कुछ कहती है बजट के बारे में। बजट से खाद्य महंगाई दर सीमित रखने में मदद मिलेगी, यह हमारा फाइनल रिपोर्ट कहती है। और सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्स की दरों में कुछ बदलाव जरूर किए हैं। इन बदलावों से कैंसर की 3 दवाएं सस्ती हो जाएंगी, जो हमने आपको बताया। इतना ही नहीं दर्शकों, ये बजट आने वाले समय में बहुत कुछ सस्ता करता है। मोबाइल फोन भी सस्ते हो जाएंगे। अब देखना यही होगा कि आखिर बजट से आपकी जो उम्मीदें हैं वो वाकई पूरी होती हैं या नहीं। लेकिन बजट के अलावा आज एक खास खबर आपके लिए लेकर आया हूं मैं। संस्कृत नहीं बोल पाएंगे बच्चे, संस्कृत नहीं बोल पाएंगे दर्शकों बच्चे। छात्रों के साथ ऐसी घटना घटी है, क्या हुआ है? यह खबर आपको देखनी चाहिए, क्योंकि जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये हमने सोचा, हमारी टीम ने सोचा, इसलिए आपको